लॉकडाउन 2 जिसका पीरियड 3 मई को ख़त्म हो रहा था, सरकार ने इसको बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है लॉकडाउन 3। और लॉकडाउन 3 में जिन चीज़ों के लिए रिबेट दी गई है, उसमें सबसे अफसोस की चीज़ जो दिख रही है कि लिकर्स शॉप की ओपनिंग। और अनफॉर्चुनेट, ये इतना बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब से ये ऑर्डर दिया गया है, गवर्नमेंट का इंटेंशन कुछ भी हो, उनका इंटेंशन होगा कि रेवेन्यू को रेज करना, लेकिन लीकर्स के शॉप पर लोगों की भीड़, फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना और लोगों का एक सैलाब, जन सैलाब सिर्फ शराब की दुकानों पर उमड़ता है, शराब पीने के लिए उमड़ता है। ये सरकार की किस तरह की नीति है, बिल्कुल समझ से परे है। क्या इस तरह से जब कोरोना का स्प्रेडिंग हमारे देश में ज़्यादा हो रहा है, लिकर्स की शॉप्स को खोलना और वहाँ पर लोगों का जन सैलाब इस कदर उमड़ना, वो शब्दों में उसको बयां कर पाना मुश्किल है। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे कि विभिन्न स्टेट्स में जो फंसे हुए मज़दूर हैं, जब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो बेचारे मिक्सर में, जो बिल्डिंग मटेरियल्स का मिक्सर होता है, उसमें छिपकर अपने गांव को, अपने प्रदेश को, अपने प्रदेश की मिट्टी से, अपने प्रदेश के लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। बीच में उनको रोका जाता है। इस तरह से बेचारे वो सफ़र कर रहे थे, लग रहा था कि वो कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं, कितना बड़ा अपराध उनके साथ हो रहा है। सरकार अब कहाँ पर फेल है, ये खुद आप निर्णय लें। हज़ारों हजार लोग हैं जो खाने के, जिनको लाले पड़े हुए हैं, और ये शराब के नशा में जो चूर रहने वाले जो लोग, एक एक आदमी की जब बिल आप कुछ बिल वायरल हो रही थी, 95,000, 60,000, इस तरह का लोग शराब को लेकर स्टॉक कर रहे थे। कहाँ हम लोग हैं? क्या मोरल वैल्यूज़ हम लोगों का इतना गिर गया है कि अगर इस पैसे से किसी के गरीब की अगर हम लोग हेल्प करते हैं तो एक बात समझ में कुछ आती थी। लेकिन सरकार की भी बातें बिल्कुल समझ से बिल्कुल परे हैं। क्यों इस हालत लॉकडाउन 3 में लिकर्स की शॉप को खोलना, ये अपने आप में उन लोगों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जिन लोगों के पास अपने एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है ताकि वो अपने पेट की आग को बुझा पाएं। और अपनों से मिलने की आस में हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि कुछ लोग दिल्ली से, तमिलनाडु से, चेन्नई से, बहुत सारे लोग पैदल, इवन है कि बाईसाइकिल से लोग चले जा रहे हैं अपने, जिनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जो अब ऑन द वर्ज ऑफ स्टारवेशन है, वो लोग निकल पड़े। ये कितना बड़ा वाकई में समाज के लिए सोशल स्टिग्मा, कितना बड़ा स्टिग्मा है। यहाँ पर हैव एंड हैव नॉट्स के बीच की इतनी ज़बरदस्त खाई दिख रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्या यही वो कल्पना है? आपने दिल पर हाथ रख कर अगर हम सोचते हैं, बहुत अफसोस वाकई में ये लिकर की शॉप्स पर लोगों की उमड़ती भीड़ को देखकर एक अजीब सा है। क्या ये वही समाज है जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, जिस समाज में एक के पास अपने बच्चों को पालने के लिए अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर सफ़र करना पड़ रहा है, और जब वहाँ वो फंस जाते हैं तो आने के लिए उनके पास जब कोई साधन दिखता नहीं है तो मिक्सर में बिल्डिंग मटेरियल्स का जो सीमेंट वगैरह मिलाने का ये होता है, उसमें छिपकर बेचारे चले आ रहे हैं जस्ट लाइक के अपराधी। और एक वो जो लोग हैं, हज़ार हज़ार रुपया सिर्फ अपने शौक़ के लिए। क्या ये शराब की जब हालत में रहेंगे तो क्या कोरोना को वो ठीक कर देंगे? ये शराब को पी लेने से समाज में कोरोना का फैलना बंद हो जाएगा? क्या पीछे का मकसद क्या है?
समाज के पास इतना भी मोरल बाकी नहीं रह गया है कि इस दुख की घड़ी में जहाँ पर लोग भूखे प्यासे हैं, हम इन सब चीज़ों से अवॉइड कर लें। वारे हमारी सरकार, जिसको अपने रेवेन्यू का सिर्फ एक सोर्स ये दिखा कि इस पर हम सेस बैठा दो, दुकानें खोल दो, लोग बेतहाशा जाकर, और बहुत सारे उपाय हो सकते थे। हम जान रहे हैं कि इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ही ख़राब है और आने वाले दिनों में और ख़राब होगी, इससे कोई ये नहीं है। लेकिन ये इस सीवी के पीरियड ने एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारी तैयारी, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल का है और हम कहाँ पर, किस पायदान पर खड़े हुए हैं। कितने अफसोस की बात है कि इतना टॉल क्लेम करने वाला देश आज, जब ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बेहद कमी महसूस हो रही है, अब जाकर लग रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़ है भी नहीं। ये ऊपर वाले हैं, ये ऊपर वालों की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जो हमारा देश आज तक बचा हुआ है और इन कंपेरिजन टू द अदर कंट्रीज़ बहुत हद तक सेफ है। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में पूरे तौर से ये यहाँ से सीवी मुक्त हो और फिर से दोबारा यहाँ लॉकडाउन का जो ये है 17 के बाद ना बढ़े और हालात बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ लौटे। जो लोग खाने को मजबूर हैं, वो दोबारा अपनी ज़िंदगी को अपनी पटरी पर ला पाएँ। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।